हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर के पाचन तंत्र। बराबर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे किस तरह मानव के शरीर में जब हम भोजन कोई भी चीज खाते हैं मुंह से, तो शरीर में कैसे जाकर हमारे पेट में वह जो है पचता है और फिर जो है पीछे के रास्ते से वह बाहर निकल जाता है, जिसको गुर्दा कहते हैं। ठीक है, यानी मुंह से अंदर जाता है कोई भी चीज और फिर जो है शरीर के अंदर जो है छोटी आंत बड़ी आंत में जो है वह शरीर के अंदर पचता है और फिर जो है हमारे पीछे से जो है गुर्दा से जो है वह बाहर निकल जाता है। यह है शरीर, मुख गुहा, जहां से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। क्योंकि मुख गुहा कहते हैं ये अंदर वाला, यानी हम भोजन को मुख में लेते हैं, इसको कहते हैं मुख गुहा। और ये इससे होते हुए तालु, ये तालु है, ये जिह्वा है, ये दांत है, उसको कहते हैं मुख गुहा। और वहां से शरीर के अंदर जो है, हम पहले तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। कोई भी चीज हम खाते हैं उसको पचाते हैं, यानी मुंह में ही पहले उसको तोड़ देते हैं। एकदम क्या करते हैं, उसको तोड़ को मुंह में ही उसको चबा जाते हैं, एकदम उसका जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और फिर वह शरीर के अंदर जाता है। इसको कहते हैं ग्रास नली, यानी ये जो वाला भाग है इसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, और ग्रास नली से होते हुए यह कहा जाता है अमाशय में। ठीक है, अमाशय यहाँ पे होता है अमाशय, तो इसके अंदर जो है यह अमाशय के अंदर जाता है। अमाशय में जाने के बाद जो है फिर जो है अग्नाशय में जाता है, फिर बड़ी आंत में, यहाँ पर जो होता है बड़ी आंत होता है और इसके बीच में छोटी आंत, और वहां से होते हुए मलाशय, यानी पीछे से जो है हमारा जो है निकल जाता है, जिसको गुदा कहते हैं, यानी मलाशय या गुदा कहते हैं। ठीक है, इधर होता है यकृत, ठीक है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे कि जो हम भोजन लेते हैं कैसे जो है शरीर के अंदर पच के हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा प्रदान करता है, हम बारीकी से जानेंगे। भोजन पदार्थ का अवशोषण तथा शरीर के विभिन्न भागों में भोजन पाचन तंत्र का काम होता है। जो हम भोजन लेते हैं, यानी जो चीज हम खाते हैं, उसका अवशोषण करना, उसका पाचन करना और शरीर के विभिन्न भागों में जो है भेजना, यही काम होता है पाचन तंत्र का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम होता है। ये वाला जो भाग है हमारा वह डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, यह 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 5 अवस्था से यह गुजरता है। जो हम भोजन मुंह से लेते हैं और इसके अंदर जाता है, यहाँ पर जो है यह 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला जो है अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण का अर्थ है मुंह में चीजों को लेना। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं मुंह में लेते हैं तो इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन, शरीर के अंदर जो है पेट के अंदर जो है इसका पाचन होता है। तीसरा जो है स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण जो है पहले अवशोषण होगा, पाचन होगा तो फिर अवशोषण होगा। क्योंकि चीजों को हम क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण मुंह में लेंगे, फिर जो है यहाँ पे पचेगा, फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होगा और फिर जो है परित्याग, यानी मल परित्याग कर देते हैं गुर्दा के रास्ते, यानी पीछे के भाग से वो जो है जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह बाहर निकल जाता है। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, मुख में लेना भोजन को अंतर्ग्रहण कहलाता है। पहले ही बताया कि मुख में लेना भोजन को उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। यानी यहाँ हम मुख में लेते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, यहीं मुख में लेते हैं, तो इसको जो है यहीं पे हम चबाते हैं, यानी मुंह से चबाते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण।